जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आखिर वो जंग जो चली थी कुछ दिन पहले, आज वो समाप्त हो गई। और जैसे ही वो जंग समाप्त हुई, हम भी आज आजाद हो गए। सर, आप पहले गुलाम कब थे? अरे जीवड़ा थान कौन पतो, रोक लाग रही ही। हाँ, थार सु बात भी कौन कर सका, थाने कुछ बता भी कौन सका। लेकिन क्या करें, अभी तब रोक थी तो रोक थी। लेकिन जैसे ही अब वो हट रही है, तो हम अपने जो है इस पूरे पेपर पर या इन 3 दिनों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसा रहा ये नौकरी का महोत्सव, जो राजस्थान में देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा नौकरी महोत्सव था, जिसके अंदर बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला। सीखने को यह मिला कि पहले कुछ साथी अपने आप को कमजोर समझ रहे थे कि सर मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का आवेदन भी करके आऊं या नहीं, या कुछ ये सोच रहे थे कि सर मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं, मुझे लोग क्या सोचेंगे, मुझे क्या कहेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जैसे जैसे पेपर होते गए सभी पारियों के, आखिर आंखों के सामने वो एक सच हमारे सामने आया और हमने देखा कि एक इंजीनियर विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर देने आता है और मुन्ना भाई राजस्थान पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। और राजस्थान पुलिस के वो युवा साथी भी खुश हो रहे हैं कि हम भी ऐसे किसी को पकड़ेंगे, हमारी भी अखबार में फोटो आवेगी। वैसे ही हम देखते हैं कि एक अखबार में न्यूज आती है कि आईआईटीएन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने आता है। और कल मैं एक वीडियो देख रहा, एक अब विद्यार्थी कहूं, छात्रा कहूं, या आंटी जी कह देता हूं, एक आंटी जी का वीडियो था। लगभग शायद 41 साल की थी वो आंटी जी, और शायद उत्तर प्रदेश से होंगी वो राजस्थान में पेपर देकर आई। तो उनको किसी ने पूछा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, तो उत्तर प्रदेश से होंगे तो उधर वाली भाषा में बोला बहुत अच्छा हुआ। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? उसने कहा मैं पिछले 3 महीने से तैयारी कर रही हूं और पेपर बहुत अच्छा हुआ है। आपकी उम्र लगभग 40 साल है, लास्ट आवेदन था मेरा। अब आप सोचिए कि 40 साल की उम्र तक आपको नौकरी मिली नहीं और फिर भी आप समझदार नहीं बने और केवल 3 महीने पढ़कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा देने जा रहे हो। आप हल्के में ले रहे थे आप इस परीक्षा को। अब पता चला उनको, आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा जो है वो संपूर्ण समाप्त हो गई है सारी पारियों की। और अभी जो आपके साथी हैं वह भी पेपर देकर दूसरी पारी वाले भी आगे होंगे। आज की जो पारी थी, पहली पारी, जिसमें 2 विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए लगातार, इस विद्यार्थी के पुलिस परीक्षा के अंदर 115 बन रहे थे, उसके आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर जो है उसके नंबर बन रहे 90। यानी आप आकलन कीजिएगा पेपर के लेवल का, पेपर कैसा था। जीके आसान होने से सर सीन का निजाम पूछा गया था, सर अर्जुन पुरस्कार पूछा गया था, और दृष्टि से संबंधित एक प्रश्न आया था, वो वाटर जो मिशन है वो प्रश्न पूछा गया था। उन आसान प्रश्नों से कुछ नहीं होने वाला। उसके अलावा आपको मैंने भी जो कहा वही कहानी यहां पर घूमी। हमने मॉडल पेपर निकालते समय कहा था 90 नंबर की जंग आंसू सर के संग, यानी 90 प्रश्नों की जो जंग थी, प्रत्येक विद्यार्थी घूमकर यही घूम रहा है। तो आज नहीं, आज से 1 महीने पहले ही हो गया था तय, और वही आपके सामने इर्द गिर्द घूम रहा है। हाँ, 1 मिनट में कमेंट चल नहीं रहे, अभी देख लेता हूं कौन कह रहा है पेपर कम मिलेंगे। अभी पेपर आते इसको आंसर की हल करवाएंगे ना अपने सारे के सारे। हाँ, अब कोई भी विद्यार्थी है उसको मैं रियल एनालिसिस दिखाता हूं, इसको दिखाना भाई सभी विद्यार्थियों को। अब देखो, आप अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो एक बार जाकर यहां वोट जरूर करना। कहां पर करें सर वोट? वैसे तो आप जुड़े होंगे ही सारे के सारे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको एक वोट करना है, जो हमने कल एक पोल करवाया था। 3,62,000 विद्यार्थियों में से मैंने एक पूछा, मैंने 2 ऑप्शन दिए। जनरल कैटेगरी वाले को मैंने कहा 85 प्लस कितने विद्यार्थी हैं, और 90 से 95 के बीच कितने विद्यार्थी हैं। ओबीसी वाले 80 से 85 के बीच कितने हैं, और 90 से 94 के बीच कितने हैं।
अब आप यहां देखिएगा, जनरल वाला विद्यार्थी 90 से 95 के बीच में पहुंच रहा है, 11%, और 32% जो है ओबीसी वाले। तो हम ये कहें कि जनरल जो है 90 से 95 पहुंच गया, और ओबीसी जो है हमारे यहां पर वो पहुंचा 80 से 85, 80 से 85। अब और देखते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस मैंने कहा 80 प्लस कितने हैं, तो 6%, यानी ज्यादा इसमें थे। ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी जो थे वो भी 80 प्लस स्कोर बता रहे थे। एससी के जो विद्यार्थी हैं 75 से 80 के बीच में 11%, और 80 यहां पर प्लस में 6%, यानी एससी वाले विद्यार्थी जो थे वो 75 से 80, क्योंकि इसमें लड़कियां भी है लड़के भी है तो दोनों शामिल हो रहे हैं। और एसटी के अंदर यहां पर वोट गए थे 72 से 75 में 7, ठीक है, तो 7% जो है एसटी वाले वो गए 72 से 75 के मध्य। और टीएसपी वाले देखो आप यहां पर 5% वोट किया है 70 से 75 के बीच में, टीएसपी 70 से 75। अब एक गलती इसमें क्या हो गई, कल गलती इसमें यह हो गई कि यहां पर मैं कल एमबीसी लिखना भूल गया। क्या लिखना भूल गया, एमबीसी। और कल जब हमने ये एनालिसिस किया था वो था 4 पारियों का। कितनी पारियों का था, 4 पारियों का था। अब मैंने आपको एक बात अभी बताई कि जो मेरे साथ में बिल्कुल विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, टच में जो है, वह राजस्थान पुलिस में जो विद्यार्थी करके आया 115%, जयपुर कमिश्नरेट से उसका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जो पेपर हो रहा है उसके अंदर वो 90 करके आ रहा है या वो 95 करके आ रहा है। ये ओबीसी का विद्यार्थी बता रहा हूं मैं, ओबीसी का विद्यार्थी, ठीक है, समझ रहे हो आप? हाँ, शाबाश। पेपर देखो, पेपर सरल क्या था, आपको क्या है कि जीके रोजाना पढ़ाया गया, चाहे मैंने 1 साल से मैंने पढ़ाया या और अध्यापकों ने पढ़ाया, रोजाना वही वो पढ़ा। हम यूट्यूब पर पूरे दिन क्या पढ़ते थे, जीके जीके जीके, वो आ गया आसान आसान। तब तो लोग फटाफट 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 करते हैं, लेकिन कितने %, तो 50 के पास में गए और फिर गाड़ी रुक गई, और जब गाड़ी रुक गई तो आगे हम कुछ कर नहीं पाए। वैसे ही आपके सामने जब चारों पारियों का हमने एनालिसिस किया तो हमारे पास उच्चतम स्कोर जो है वो ये आ रहा है अभी तक, अभी तक। अब आज जो अभी पेपर देख रहे हैं 6ठी पारी वाले, वो बताएंगे भी किस पारी का पेपर कठिन था। 5th शिफ्ट के अंदर तो ये आ रहे थे। अब 6ठी वाले बताएं, राजस्थान पुलिस की कट ऑफ बता दो। अरे बेटी का बाप बता रहा हाँ पेला वीडियो कौन देखा के है, कौन सो रहो। हाँ बिल्कुल बता रखा है ना गुरुजी। ओमआर में रोल नंबर गोला भरने में मिस्टेक होगी, गोला डबल आ गया, भरने में क्या होगा सर? देखो आज भी राजस्थान पुलिस के मैंने कहा था कि जयपुर ऑफिस में आकर मिलना, 3 साथी मिलने के लिए आए, तीनों के यही गड़बड़ हो रखी। एक ने ऊपर रोल नंबर भरा और नीचे से ब्लैंकेट छोड़ दिए। अब क्या होता है कि जो मशीन है वो एनालॉग कौन सा सिस्टम होता है उसके माध्यम से वो सिर्फ उस गोले को ही वैसे तो अरे कैप्चर करती है और उसी के अनुसार वो बताती है। लेकिन मैंने किसी अधिकारी से बात की, उसने ये आश्वासन दिया कि जब आपके वहां पर जब पेपर चेक रोल नंबर चेक होते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं कि वो जब गोला भरते हैं तो वहां पर अगर गोला नहीं भरा होता तो कोई वहां पर गोला भर देता है। तो रोल नंबर वाली बात है तो इसके अंदर किसी को फायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब आप इस लापरवाही के खुद जिम्मेदार हैं, किसी और पर आप दोष ना दें, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे विद्यार्थी क्या कह रहे हैं। 5वीं पारी का पेपर कठिन था, तो 5वीं वाला ही तो बताया मैंने, जिसके 115 नंबर पुलिस में आ रहे थे उसके 90 नंबर आ रहे हैं। अब आप देख लो, हर किसी को लग रहा है कठिन था, वो तो भी पेपर आ जाएंगे, आते ही मैं आपको सबको सोल्व भी करवा दूंगा। कुणाल शर्मा जी बिल्कुल ध्यान देंगे। तो पेपर कब आएगा, अभी आलोक राज जी से बात करता हूं मैं, पेपर कब आएगा अभी बात कर लेते हैं उनसे, हाँ बता देंगे। फाइनल होगा राजस्थान पुलिस में 131 में, आजाद जाट आराम से हो जाएगा। अब 2-3 चीजें हैं सर विडो के, अब इनमें देखो हाँ कुछ ये है, अभी और पोल करवा लेते हैं आज वाले के अंदर, अपने ये भी लिख देंगे भी तलाकशुदा, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि मैं आपको नंबर बता देता हूं, आप वहां मैसेज करोगे तो आपकी संख्या ज्यादा है, मैसेज कर देगा 2.5 लाख में कद पढ़ांगा है। फिर भी चलो कोशिश करूं मैं, थाने एक नंबर बता के के ऊपर आप
मैसेज कर देना अपना स्कोर और कैटेगरी, स्कोर व कैटेगरी। ठीक है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, हाँ, और बताओ, बताओ आप। और अभी जैसे आपके सामने एक वीडियो चल रहा है, तो जो राजस्थान पुलिस में ड्राइवर से जो थे वो क्या हम कहाँ सीखें, तो ऐसे आपको हम सिखाएंगे, क्योंकि आप दौड़ तो कहीं भी लगा सकते हो। और ये भी मैं घोषणा करता हूं कि साथी जितने भी हैं वो सारे के सारे निःशुल्क फिजिकल की तैयारी करवाई जाएगी। आपको सारी चीजें बता देता हूं मैं, तैयारी कर लो, ऐप का ऑफर भी बता देता हूं, आपका जो है एनालिसिस भी आपको बता दिया, और यह भी आप आगे की तैयारी के लिए तैयारी कर लो ऐप जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पुलिस निःशुल्क फिजिकल तैयारी, पुलिस निःशुल्क फिजिकल तैयारी, खाना पीना नहीं है। अगर खाओगे पियोगे रहोगे तो उसके पैसे आपके लगेंगे जो आप हॉस्टल में देते आए हैं। आपको आना कहाँ है, श्री बालाजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है, जिसके अंदर आपको 2 अध्यापक साथी मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, और हमारी संस्था से मैं आपके बीच वहां रहूंगा। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे। 2 दिन बाद में बैच स्टार्ट है, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, क्योंकि 2 दिन तक एडमिशन रहेंगे, 2 दिन बाद बैच स्टार्ट है। आप यहां पर कॉल कीजिएगा। फिजिकल का आपका जो पैसा है वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, बाकी आप तैयारी कर सकते हैं। और एक अच्छा काम और है, अगर आप चाहें कर सकते हैं। आज गुरु जसनाथ जी आप पढ़ते हैं किताबों में, तो वहां से कुछ साथी आए बीकानेर से, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है जयपुर में 28 सितंबर को, 28 सितंबर को एसएमएस स्टेडियम के अंदर, जिसमें गुरु जसनाथ जी के अंतर ध्यान दिवस पर हजारों की संख्या में राजस्थान के लोग लाखों में पहुंच रहेंगे हर जगह से। तो ये रक्तदान शिविर है, आप यहां पर भी पहुंचे। आपका जो पेपर का एनालिसिस था वह आपके सामने है, कट ऑफ आपके सामने है। ठीक है, तीनों चीज कर दी मैंने, सारी बता दी है भी। रक्तदान शिविर जो है, आप अगर वहां पर जाएं तो आपकी मर्जी है, किसी का जीवन आप बचा सकते हैं तो पहुंचिए। मेरे ओर से पुलिस फिजिकल निःशुल्क तैयारी करनी थी, तो निःशुल्क तैयारी भी मैंने आपको घोषणा कर दी है। अब कोई अगर कहे कि और क्या करें, तो और तो देखो मैं मेरा खुद का कपड़ा फाड़ के थाना उठा, ये आपको बता दी। अब कोई ड्राइविंग सीखना चाहता है तो आप उन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपके नंबर क्या बन रहे हैं, आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, लास्ट यही रहने वाली है। इसके ऊपर कोई 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इसके अलावा कोई चांस नहीं बनेगा। हाँ, एसी के अंदर लास्ट 75 चले जाएंगे तो इधर 80 ये वाला रह जाएगा या ये वाला रह जाएगा, इसके बीच का रहेगा बस। क्योंकि पेपर तो बहुत विद्यार्थियों ने दिया है, लेकिन पास तो उनको इतना ही करने हैं ना, 53,000 प्लस, वो उनको मिल जाएंगे। अब क्या है कि असफल लोगों की भीड़ ज्यादा है, और आपको जो भी मिलेगा प्रत्येक साथी वो यही मिलेगा। वो क्या कहता हुआ मिलेगा, सर मेरे नंबर तो इतने बन रहे हैं, मेरे नंबर इतने बन रहे हैं। हाँ, मनोज कुमावत जी ये भी प्रश्न था, बिल्कुल सुभाष जी चारण इसके ऊपर बात भी करेंगे आपसे। और बताओ, और क्या चाहिए अभी आप लोगों को। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो एग्जाम हो गया, अगर आप इसी को देखकर पूरे दिन अगर ये देखते रहोगे कि हाँ अब इसमें क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, तो फिर लास्ट में कुछ होना जाना कुछ नहीं है। फिर बाकी जो है पहली पारी हार्ड थी या नहीं थी, वो तो हमारे पास पेपर आएगा जब सोल्व करवाएगी टीम, तभी बता पाएंगे। बाकी ये रियल एनालिसिस मैंने आपको बताया। एमबीसी के कुछ साथी रह गए तो वो आप जो है इसके बराबर रख सकते हो। बाकी टेलीग्राम पर अपने आज दोबारा अभी मैं एक पोस्ट डाल देता हूं, जिससे पता चल जाएगा। पेपर मिलाने के लिए आपको ओमार सीट पर कुछ ना कुछ कोड दिया होगा आपके पेपर का, बाकी इससे कम नहीं रहेगा। अगर कोई कहे कि गुरु जी मेरे 40 नंबर यार मैं नौकरी लागना चाहूं, हाथ जोड़ा भाई साहब, ये 20 लाख हो, 19 लाख विद्यार्थी तो फेल हैं, भूल जाओ अपने आप को। ये तो यही हो गया ना, 19 लाख तो फेल हो गए, पेपर देने से नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ, बात कर लेते हैं अपने, कितनी भी कर लो चाहिए, बताओ। ओमार में एग्जामिनर अटेंडेंस नंबर नहीं
अरे मुझे बाहर आने के बाद पता चला, कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? कोई बात नहीं आशीष सैनी जी, आलोक राज जी को ट्वीट कर दीजिए, आप बताएंगे वो। ड्राइवर की कट ऑफ भी बता दो, नील मीणा जी सारी बताई हुई है मैंने, ठीक है ना, आप तैयारी कीजिएगा। नंबर है या क्वेश्चन है ये क्या प्रश्न है? 90 से 95%। ठीक है, जो विद्यार्थी करके आ रहा है, नंबर तो इसके बहुत ज्यादा है, पर नहीं बता रहा मैं, इतने परसेंट जो करके आएगा उसके हैं, ठीक है ना। हाँ, नंबर तो और ज्यादा होंगे, नंबर तो 200 का है ना, जो सही बैठ रहे हैं वो। भाई 120% में से जिस विद्यार्थी के 90% सही है वह नौकरी का दावेदारी में है, ये बताया मैंने। हाँ, 90 आ गया, उसके नीचे दूसरी कैटेगरी का कोई 85 पर आ जाएगा, कोई 75 पर आ जाएगा, ये प्रश्न है, नंबर नहीं है, ठीक है। हाँ, और बताओ, राइट ही होंगे, गलत प्रश्नों को क्यों जोड़ना है इसके अंदर? तो सर राइट है या गलत भी इसके अंदर इंक्लूड है? गलत तो फिर बीच में आते जाएंगे ना। 4th ग्रेड हाई कोर्ट की डेट कब आएगी? बिल्कुल सबसे अच्छा सवाल पूछा त्रिलोक मीणा ने, क्योंकि अगला टारगेट हमारा वही रहने वाला है, क्योंकि उसमें तो विषय ही 3 है 4th ग्रेड वाली में, ठीक है। हिंदी और जीके पढ़ो और पार पड़ जाएगी आपकी। हाँ, आंसर की तो आलोक राज जी डालेंगे ना भाई, मैं क्यों डाल सकूं। नमस्ते। सुरेश प्रजापत, बैंड की तैयारी कैसे करूं? आप जो है कि किसी भी एक स्थान पर चले जाएं जहां पर शादी विवाह के अंदर जो बैंड वाले होते हैं, वो जब वहां पर आपके गांव में बारात लेकर आते हैं तो उनके पास किसी भी उस्ताद से मिलिएगा, वह आपको जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं जो बैंड में बजाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी देगा, और वो कैसे बजाया जाता है वह आपसे बजाकर पूछा जाएगा। आपको उनको इतना बताना है कि मैं पुलिस के अंदर बैंड से भर्ती हुआ हूं, मतलब भर्ती क्या आवेदन किया है मैंने, और मुझे वहां पर ये 2 वाद्य यंत्र सिखा दो, तो आप वो ट्रेनिंग ले लो, देखो पेपर में फेल हो जाओगे नहीं। और ड्राइवर के अंदर बहुत ज्यादा विद्यार्थी फेल होते हैं राजस्थान में, मैं आपको फिर कह रहा हूं, गाड़ी चलानी आती नहीं है, नियम उनको याद नहीं है। गाड़ी तो मैं भी चलाता हूं, सारे नियम मेरे को ही नहीं मालूम, वहां आपसे पूछेंगे, वहां ये नहीं है गाड़ी चलानी आती है तो ही पास हो जाओगे, गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा। जैसे एक बार कार्बोरेटर के बारे में प्रश्न आया था, अब विद्यार्थी को मालूम ही नहीं है कार्बोरेटर होता क्या है, ठीक है, आपको पता ही नहीं है इंजन ऑयल कौन सा है, पानी कहाँ डाला जाता है, ठीक है, आपको क्लिच खराब होगी तो क्या करोगे, ब्रेक कैसे लगाओगे, आजकल ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई उसके बारे में जानकारी, तो वो सारी जानकारी आपको कार चलाने से मतलब नहीं है। मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं कि जो ड्राइवर से भर्ती होते हैं पुलिस के अंदर उनको ये सारी गाड़ी आनी चाहिए। ये देखो, जीप है, बुलेरो है, थार है, ट्रक है, बस है, ये सारी गाड़ियां सिखाई जाएगी हमारे द्वारा आपको यहाँ पर, ठीक है। और फिजिकल के अंदर ये सारी गतिविधियां आपको आनी चाहिए, तभी जाकर फिजिकल पास होगा, नहीं फिजिकल पास नहीं होगा, हर बार फेल हो जाते हैं। उसका एक दायरा बना होता है, ट्रेनिंग सेंटर में सीख पाओगे, बिना ट्रेनिंग सेंटर नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। हाँ, बस 3 विषय है, देखो हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में हिंदी 50 नंबर की है, अंग्रेजी 10 नंबर की, कला संस्कृति 25 नंबर की है। अब अंग्रेजी तो आपने सीख ही ली होगी इतनी तो, ठीक है। तो आप अभी इसमें कमेंट करके बता देना, वीडियो की तैयारी के लिए और अलग से बता दूंगा मैं। अब आज जिसका 6ठी पारी में पेपर था, 6ठी पारी और 5वीं पारी वाले, वो कमेंट करके बता दो भी आपके नंबर कितने आ रहे हैं 5वीं पारी वाले, क्योंकि कल 4 पारियों वाले विद्यार्थियों ने कमेंट कर दिए थे, 6ठी और 5वीं पारी वाले बता दें। राजस्थान पुलिस निःशुल्क फिजिकल की तैयारी है, दौड़ थाने फ्री करवाई जाएगी, हर की ने बता दीजिए, नंबर थाने दे दिया, हाँ फोन कर लीजिए और बात कर लीजिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और कुछ आप सहायता चाहते हैं तो कमेंट कर दो, टीम आपको जवाब देगी। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, ठीक है।